दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, बिहार चुनाव की ये तस्वीर, जिसमें नीतीश कुमार की बेइज्जती की गई, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। एक बड़ा सा माला था जिसमें नीतीश कुमार को जगह तक नहीं दी गई और उसके बाद अब मंच पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने वाला कोई और नहीं है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये नहीं है, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। कैसे अपमान हुआ है और किस तरह से देश के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में भी थू-थू करवा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस एक मामले ने, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा आला कमान भारतीय जनता पार्टी का या फिर विपक्ष का भी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है और उस तस्वीर में क्या कुछ हो रहा है जरा आप खुद देखिए। दरअसल ये जो रैली है ये मुजफ्फरपुर की बताई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंच पर उनके साथ क्या हुआ देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आपको नजर आ रहे होंगे, आसपास गठबंधन के साथी भी आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री के साथ छीछी कांड हो गया। छीछी कांड क्या हुआ देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जा रहा है, आमतौर पर ऐसा होता है, ये एक प्रथा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जा रहा है, तमाम लोग शॉल दे रहे हैं, पुष्प गुच्छ दे रहे हैं। इस बीच ये जो एरो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ये नेता क्या कर रहे हैं देखिए। अपनी शॉल जो इन्होंने खुद ओढ़ रखी है उसी को निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ा दिया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री इतने गैर गुजरे हो गए हैं कि उन्हें एक नई शॉल तक नहीं दी जा रही, और अगर वो नई शॉल थी तो फिर इन नेताओं ने खुद क्यों ओढ़ रखी थी? इन नेताओं को किसने उड़ा दी थी? और वही शॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ा दी गई। आप बताइए, देश के इतने यशस्वी, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है और आप उनको पुरानी शॉल, पहनी हुई सेकेंड हैंड शॉल उड़ाए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहे हैं। ये कैसी छीछी राजनीति है कि बीजेपी के नेता ही, गठबंधन के साथी ही प्रधानमंत्री का मंच पर सबके सामने, कैमरों के सामने इस तरह से अपमान करते हैं। ये तो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आप मत कीजिए सम्मान, आप मत देते शॉल ये, लेकिन अपनी ओढ़ी हुई शॉल को आप प्रधानमंत्री को पहनाए दे रहे हैं। ये किस तरह से एक्सेप्ट किया जाए? एक भारतीय होने के नाते मुझे भी ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लगता है। विपक्ष हो सकता है इस पर तंज कसे, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह से अपमान उन्हीं की पार्टी या फिर संगठन के लोग या फिर उनसे जुड़े हुए जो दल है राजनीतिक तौर पर, वो मंच पर करें और प्रधानमंत्री इसको लेकर कुछ नहीं बोल पाए? या फिर एक्शन होगा आने वाले वक्त में, हो सकता है, क्योंकि कैमरे के सामने सच्चाई है। प्रधानमंत्री हो सकता है उस वक्त इतना खुश हो कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाकी लोगों ने तो ध्यान दिया होगा। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो पुरानी शॉल, अपनी ओढ़ी हुई शॉल उठाकर उड़ा दी गई। ये कैसा सम्मान है भाई? अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही नीतीश कुमार की भी बेइज्जती हुई थी, वो भी मंच पर। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी दोस्तों कि किस तरह से नीतीश कुमार को मंच पर साइडलाइन कर दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा था, लेकिन क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाना चाहिए था? तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा सा माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आया था मंच पर, और उसमें नीतीश कुमार को जगह तक नहीं दी गई। सब लोगों ने उनको साइडलाइन कर दिया, जैसे नीतीश कुमार कोई मायने ही नहीं रखते हैं। हर कोई प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाने में व्यस्त हो गया। और ठीक है, एक माला आई थी जिसमें शायद भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के जो भी सहयोगी मंच पर मौजूद थे, उनको लगा कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार को भी इस माला में ले लेना चाहिए, उनको माला में लिया गया। लेकिन दूसरी बार फिर से वही हुआ, दूसरी माला आई, उसमें तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार की क्या हैसियत है, इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि मंच पर उनके साथ क्या हो रहा है। और लगातार जिस तरह से अमित शाह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोल चुके हैं, वो दिखा रहा है कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन इस गठबंधन में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हद पार हो चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जाना कि विधायक दल की बैठक में यह तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार की पार्टी को निशाने पर लेते हुए महाराष्ट्र में यह कहना कि हमको अब बैसाखियों की जरूरत नहीं है। क्या सेकंड प्लान तैयार कर लिया गया है? प्लान बी क्या चुनाव के बाद एक्टिवेट किया जाएगा, जिसमें नीतीश कुमार की हैसियत कुछ भी नहीं रह जाएगी? और उसके अलावा जो हाल फिलहाल में हुआ है, नीतीश कुमार की पार्टी को राम विरोधी बता दिया, वो भी मंच पर खड़े होकर अमित शाह ने। अब इससे बड़ी बात कोई रह नहीं जाती है।
550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। दोस्तों, तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं, राहुल गांधी ने एक बयान दिया अभी हाल ही में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए मंच पर डांस भी कर लेंगे। अब ये बात काफी चुभ भी गई जो सत्ता पक्ष के लोग थे। हालांकि इस बयान को हम भी जायज नहीं ठहरा रहे हैं, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी भी तो इसी तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। वो मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जरा दोनों का बयान सुनिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। अब इन बयानों में क्या सही क्या गलत आप खुद ही मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो परिस्थितियां हैं उसमें जो राहुल गांधी ने कहा है कि वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये सच साबित हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी की जा रही है, तो कुछ भी करना ही हो गया। अपने साथियों को ही खाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और ऊपर से अब ये जो तस्वीर उभर कर सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री का ही अपमान कर दिया गया, प्रधानमंत्री को ओढ़ी हुई शॉल ही उड़ा दी गई है। प्रधानमंत्री की क्या इतनी हैसियत रह गई है? प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और ये तस्वीरें देखकर सच में 140 करोड़ देशवासियों, जिसका जिक्र तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयान के बाद कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, तो उन सबको अब ये तस्वीरें आहत नहीं कर रही हैं। कोई तस्वीरें शेयर नहीं कर रहा है और ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या फिर गठबंधन के साथियों ने मंच पर मोदी जी के साथ ये क्या सलूक कर दिया। अमित मालवीय जी भी ये तस्वीरें पोस्ट नहीं करेंगे। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।